एक समय की बात है। एक शहर में वीर नाम का आदमी अपने बेटे राजू के साथ रहता था। वीर सब्जियां उगाकर बाजार में बेचता था और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वीर की सेहत बिगड़ती गई। राजू ही पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो अपने पिता का सही ख्याल नहीं रख पाया। उसने कई दवाओं का सहारा लिया, पर उसके पिता की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। शहर के पास एक संत रहता था। राजू उसके पास गया और उसने संत से अपने पिता के लिए कुछ इलाज या दवा के लिए पूछा। अब ये संत तो एक चालाक व्यक्ति था। कई सालों से वो एक जादुई फूल को प्राप्त करना चाहता था, जो एक जंगल के बीचों बीच था। उसने कई बार कोशिश भी की थी, मगर असफल हुआ और अब वो उसे हासिल करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। वो चाहता था कि कोई और उसे वो फूल लाकर दे। तो जब राजू उसके पास मदद मांगने गया, संत को वो फूल हासिल करने का रास्ता मिल गया। उसने राजू को जंगल में जाकर वो फूल लाने को कहा और बताया कि उससे उसके पिता ठीक हो जाएंगे। राजू, तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या तुम तैयार हो? जी, मैं अपने पिताजी की अच्छी सेहत के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये चिड़िया तुम साथ लेकर जाओ। ये तुम्हें जादुई फूल की सही दिशा दिखाने में तुम्हारी मदद करेगी। चलते हुए अचानक जमीन से एक कैक्टस का पौधा बाहर आया। राजू हैरान रह गया। जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, एक और कैक्टस जमीन से निकला और राजू गिर गया। राजू, ऐसे तो तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी और टेढ़े मेढ़े तरीके से भागना चाहिए, चिड़िया बोली। राजू ने चिड़िया की सुनी और उन कांटेदार कैक्टस से बच निकला। हे भगवान, शुक्र है हम उस बाधा से तो निकले। चलो फूल लेकर आते हैं। अब फूल को ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि संत ने तुम्हें उस फूल को लाने भेजा है? वो खुद नहीं ला सकता ना। आसान नहीं है से क्या मतलब है? और क्या खतरा है अब? राजू ने पूछा। देखो, वहाँ एक नदी है, उसमें खतरनाक मगरमच्छ रहता है, चिड़िया ने चेतावनी दी। तो अब क्या? नदी में कमल की पत्तियां हैं। क्या मैं उनके ऊपर कूदकर नदी पार कर सकता हूँ? हाँ, तुम ऐसे ही नदी के पार जा सकते हो, चिड़िया बोली। राजू ने पत्ती पर अपना पहला कदम रखा और अचानक मगरमच्छ उछला और राजू पर उसने हमला कर दिया। राजू ने झट से छलांग लगाई और एक एक करके पत्तियों पर कदम रखते हुए नदी के उस पार पहुंच गया और जल्द ही एक सूखे स्थान पर चला गया। वहां से कुछ ही दूर उसे फूल दिखा। राजू को लगा जैसे वो खुद ही उसकी ओर खिंचा चला जा रहा है। वो बहुत ही चमकदार फूल था। राजू ने उसे सावधानी से उठाया और संत के पास ले चला। संत जी, ये लीजिए जादुई फूल। अब हम मेरे पिताजी की मदद करने चल सकते हैं ना? राजू बोला। संत तो राजू की सुन ही नहीं रहा था। वो तो फूल को देखते हुए इतना खो गया था। और फिर चिड़िया ने संत के सामने आकर उसे जगाया। जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये फूल मेरा है, संत बोला। संत की ये बात सुनकर राजू चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब चिड़िया संत की ओर गई, अपने पंजों में उस फूल को पकड़ा और फिर वहाँ से उड़ चली। अरे राजू, आओ मेरे पीछे। ये बूढ़ा संत तो पीछा नहीं कर पाएगा। जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी को ठीक करते हैं। आखिर चिड़िया की मदद से वो दोनों राजू के घर पहुंच गए थे।
उन्होंने उस फूल को वीर के शरीर पर हिलाया और जादुई चमक उनके शरीर पर गिरी। अचानक वीर का शरीर स्वस्थ हो गया और वो बैठ गए। वो अब पूरी तरह से ठीक थे और चिड़िया बहुत खुश थी। वीर अब पहले की तरह अपनी